खान साहब ये NRO भी अदालतों के जरिए ही हो रहा है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। मालूम तो आपको हो चुका होगा कि इमरान खान के खिलाफ जो तौहीन अदालत का मुकदमा है वो खारिज हो चुका है। हाई कोर्ट में क्या मनाजिर थे, वो मनाजिर सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा और फिर मैं आपके सामने कुछ इनसाइड चीजें रखूंगा जो अभी तक आपने नहीं सुनी। कहीं पर आपने जब मुकालमा हुआ इमरान खान से और इमरान खान से चीफ जस्टिस ने क्या कहा और चीफ जस्टिस ने इमरान खान की क्या तारीफें की, अतहर मिनल्लाह साहब ने बजाते खुद इस केस के हवाले से क्या कहा और यह केस क्यों खारिज हुआ। अब इस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बड़ी हैरान भी है, परेशान भी है। वो सोच रही है कि हमने करना क्या है, रद्द अमल क्या देना है, क्योंकि पिछले दिनों तो इमरान खान के बजाय मरियम नवाज को जो रिलीफ मिला तो वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग एक कहानी है। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो रद्द अमल है मैं वो आपके सामने रखूंगा कि मरियम नवाज साहिबा, हिना परवेज भट्ट साहिबा और दीगर क्या कहती है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहां पर इमरान खान वहां पर आए थे और कुछ वीडियोस हमने आपके लिए बनाई है। वो वीडियोस आप समाअत फरमाइए, आप देखिए जब इमरान खान अदालत में दाखिल हो रहे थे, फिर अदालत से जब बाहर निकल रहे थे तो क्या मनाजिर थे, आप देखिए। जो मरियम नवाज के हुए वो भी पीछे आ रहे हैं। कोर्ट अगर दोबारा तलब करे आप आएंगे, हमेशा आते हैं। चलते जाओ खान साहब ये NRO भी अदालतों के जरिए ही हो रहा है। लॉन्ग मैच के गेट का दे रहा है। हर पॉलिटिशियन अच्छा नहीं होता और हर बुरा नहीं होता। हर साथी अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं। लॉन्ग मैच के गेट का दे रहा है। ये अदालतों के अच्छे फैसले किए होते हैं। से भी माफी मांगेंगे, आपके अल्फाज आपने इस्तेमाल किए। अब आते हैं केस पर और केस के जो इनसाइड डिटेल्स हैं वो मैं आपके सामने पहले रख देता हूं। लेकिन उससे कबल मैं जरा चाहता हूं, जब इमरान खान अंदर आ रहे थे मैं जरा वजाहत भी कर दूं कि साफी बार बार उनसे सवाल कर रहे थे और ये एक साफी ने सवाल किया कि आप सिर्फ अपने मनपसंद साफियों को जवाब देते हैं, खान साहब यहां पर जवाब दे। तो इस पर इमरान खान ने आज छुप का रोजा तोड़ा और कहा कि जनाब ऐसी कोई बात नहीं है, देखिए कुछ सियासतदान भी अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, इसी तरह कुछ सहाफी भी अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। जिस तरह आपकी नजर में मैं अच्छा या बुरा हूं, इसी तरह बिल्कुल आप दूसरे की नजर में अच्छा, आपकी सहाफती जो अमल है वो भी अच्छा या बुरा हो सकता है। लिहाजा आप दूसरों को भी इतना स्पेस दिया करें ताकि वो अपने बारे में भी कुछ ये कह सके। दूसरी तरफ ये भी कहा गया, इमरान खान से ये सवाल किया गया कि लॉन्ग मार्च कब करेंगे। इस पर इमरान खान ने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा कि एकदम अपनी कौम को निकालूंगा और अपने कौम को कहूंगा। मरियम नवाज और दीगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इस पर रद्द अमल बड़ा इंटरेस्टिंग रद्द अमल है। वो रद्द अमल मैं आपके सामने रखूंगा कि मरियम नवाज ने क्या ट्वीट की इस पर, और उस ट्वीट में फिर फवाद चौधरी ने उनको क्या जवाब दिया वो भी आपके सामने मैं रखूंगा। लेकिन उससे कबल जरा डिटेल पर आ जाते हैं, केस के डिटेल पर। चूंकि केस में कुछ नहीं था, जब इमरान खान ज़ेबा चौधरी के पास उनके अदालत में चला गया और कहा कि खान साहब आया है, ज़ेबा जब आई तो उनसे कह देना कि खान आया था माफी मांगने। जब उनसे माफी मांगी फिर हलफनामा भी जमा कराया। अब कुछ लोग इसको ट्विस्ट दे रहे हैं और कुछ लोग ये बता रहे हैं कि जनाब देखिए इमरान खान ने बज़ाहिर गैर मशरूत तौर पर माफी नहीं मांगी, उन्होंने हाथ सरेंडर किया। जो अपना कंडक्ट है उस कंडक्ट को दुरुस्त साबित किया। चीफ जस्टिस ने भी ये रिमार्क्स दिए कि इमरान खान ने जो कंडक्ट साबित किया है उसी कंडक्ट की बुनियाद पर हमें यह फैसला जो है वो जारी करना पड़ रहा है कि इमरान खान के खिलाफ यह मुकदमा खारिज किया जाए, क्योंकि इमरान खान ने अपने अमल से साबित किया, अपने किरदार, अपने गुफ्तगू से साबित किया। आपको जरा मैं पहले लेकर जाना चाहता हूं, इमरान खान ने भी काफी चेंजेस उनमें भी आई है। इस तरह नहीं है कि वन साइडेड था, इमरान खान ने बड़ी कुर्बानियां दी है। पहले इनका मौकफ किया था, मैं आपके सामने रख देता हूं। ये वही इमरान खान थे जो कहा करते थे कि मैंने कोई गलत बात नहीं की,
फिर कहा कि अगर ठीक है, अगर मुझसे कोई गलत बात हुई तो मैं माफी चाहता हूं। यानी पहले डट गए थे, फिर जब पता लगा कि मामला खराब हो रहे। अच्छा, इस पर जो पार्टी और दीगर जो रहनुमा है उनके हवाले से भी इनकी जो स्टेटमेंट है हामिद खान का, वो भी दुरुस्त साबित हुआ। हामिद खान ये फरमा रहे थे कि हमें इस तरह एग्रेसिवली नहीं जाना चाहिए, इमरान खान को बचाने की कोशिश करते हैं ये फवाद चौधरी और दीगर लोग। तो इस पर फवाद चौधरी ने भी बड़ा तंजिया मजाक और हामिद खान का उड़ाया, लेकिन हामिद खान ने खान साहब को जिस तरीके से बचाया वो यकीनन काबिल दीद भी है और काबिल दाद भी है। अच्छा, अब इस पर जो चीफ जस्टिस अजहर नल्ला ने ये रिमार्क्स दिए कि जनाब चूंकि इमरान खान ने अपने रवैये से साबित किया, अपने कंडक्ट से साबित किया, लिहाजा इससे मुकदमे को हम खत्म करते हैं। और उन्होंने यकीन दिलाया अदलिया को कि आइंदा वो मुहतात रहेंगे, वो ऐसी किसी किस्म की गुफ्तगू नहीं करेंगे, वो किसी किस्म की इस तरह की अदलिया के बारे में कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं करेंगे। और इमरान खान ने ये अश्योरिटी दी भी है। अच्छा, अब इस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बड़े परेशान है और परेशानी की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो ये चाहते हैं कि आखिर इमरान खान को ये कैसे मिला, ये इमरान खान की माफी कैसे मिल गई। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा एवन फील्ड और लाखों करोड़ों की जायदाद की करप्शन से तेल जिस तरह दूध में से किसी बाल को निकालते हैं उसमें से आपको बरी कर दिया जाए, उस वक्त अदालतें बहुत अच्छी हैं, उस वक्त आप खुशियां मनाएं, मिठाइयां खाएं। और दूसरी तरफ जब इमरान खान तौहीन अदालत, जो कि एक मामूली सा मसला था, एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो इमरान खान केस करना चाहते थे, उस हवाले से उन पर मुकदमा बना। आप कहते थे कि इनको अब भी लाडला है। लाडला कौन है इस निजाम का? लाडला इस निजाम के वो लोग हैं जो अरबों करबों की करप्शन करके फिर भी इनका कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता। लाडले वो लोग हैं जो इस मुल्क के पर हुक्मरानी करके, इस मुल्क के बड़े बड़े फैसले कर कर जब मुश्किल वक्त आता है तो इस कौम को पीछे छोड़कर खुद लंदन भागने पर तरजीह देते हैं, वो लाडले हैं और उनको फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर जब पाकिस्तान आते हैं तो बतौर वजीर आला, वजीर आजम, सेनेटर, दीगर वगैरह यहां पर लैंड करते हैं। तो लाडले वो लोग हैं। लाडला इस वक्त सब जानते हैं, पूरे पाकिस्तान जानती है, पूरी कौम जानती है कि किस तरीके से ये लाड किया जा रहा था, किस तरीके से ये प्यार किया जा रहा था, कौन ये लाड कर रहा था, कौन ये प्यार कर रहा था और वो अब किसकी तरफ हो रहे। प्लेइंग लेवल बराबर की जा रही है दोनों साइडों की, ये मैं आपको अभी से बता रहा हूं। जिस तरीके से उनके केसेस खत्म हुए, मरियम नवाज तनकीद भी करेंगे, वट और जो भी करेंगे, लेकिन चूंकि जिस तरीके से उनको उस केसेस से निकाला, मुझे पर्सनली, चूंकि हमने देखा है, मैंने स्टडी किया उस चीज को, और जब स्टडी करते हुए आपको नजर आता है कि यार उस केसेस में से इनको इस तरह खुश असलूबी से निकालना, तो आपका अदल के निज़ाम पर से ही एतबार उठ जाते हैं। बहरहाल हमारे अदलिया है, जज साहिबान है, वो बेहतर समझ रहे होंगे, हर कोई अपने फैसलों के जिम्मेदार है, वो अपने कब्र के जिम्मेदार है, चीफ जस्टिस है। लेट्स सी कि आगे इसकी क्या मुहर्रिकात सामने आते हैं। बहरहाल इमरान खान को आज माफी मिल चुकी है, ये उनकी बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी फतह है, और जिसके हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने काफी खुशफहमियां लगाई हुई थी कि किसी तरीके से इमरान खान के खिलाफ घेरा तंग हो और हमारे लिए रास्ता साफ हो और इनको नाअहल कर दिया जाए। वो चैप्टर अब क्लोज हो चुका है। लेट्स सी कि आगे क्या आता है। अब तक ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपसे शेयर की, उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नहीं आने वाले लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। शुक्रिया।